नई बस्ती की 39 दुकानों का भविष्य इस समय अधर पर है। जैसे ही इस समय फ्लाईओवर का काम जो है सत्वारी से पहुंच चुका है और आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच में नई बस्ती की 39 दुकानों को नोटिस सर्व किया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी दुकानें खाली कर दें। इसके बाद उनकी दुकानों का डेमोलिशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच में आम जो दुकानदार हैं वहां के लोग काफी परेशान हैं। जो उनके साथ वादा किया गया था कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, फिलहाल वो वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। कंसर्न्ड हमारे उस क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी इस समय हमारे साथ हैं और काफी चिंतित नजर आए और आज उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इस बात को उठाया। बड़ी चिंता का विषय है कि बार बार निगोशिएशन भी हुई और सरकार ने वादा भी किया, लेकिन उनके ऊपर मुसीबत आ गई, लेकिन अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुई। ऐसा है कि ऑलरेडी सरकार ने उनके साथ नेगोशिएट किया था। उनकी नेगोशिएशन में मैं भी था, जहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कमिट किया था कि हम आपको जल्दी अलाट करेंगे शॉप्स। उनकी भी यही डिमांड थी कि आप हमें शॉप्स अलाट करो, हम इनको खाली कर देंगे, हम स्पीड अप करके अपनी शॉप्स को जल्दी बना देंगे। एक दिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जगह भी दिखाई थी चंद्रबागा की तरफ, और सेटिस्फाइड थे कि ठीक है हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, आप हमें इमीडिएटली अलाट कर दो। कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिले के कारण, कमियों के कारण ये हुआ है। अपनी कमिटमेंट पे नहीं पूरे उतरे, जिस तरह से नेगोशिएशन चली 2-3 महीने से। और 2 दिन पहले मैं स्टेट के ऑनरेबल सीएम से भी असेंबली में इसी इशू पे मिला था जी। कि वहाँ बड़ा ह्यूमन कराई है। स्टेट ने उनके साथ कमिटमेंट की हुई है कि हम इमीडिएटली करेंगे, ये प्रोसेस डिले हो रहा है। मैं 4 दिन पहले मिला था, उन्होंने कहा था नहीं हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे, उन्होंने उस दिन कहा था मुझे। और उन्हीं की डिले के कारण आज ये हुआ है। सरकार की कमिटमेंट थी कि हम आपको इमीडिएटली लैंड को अलाट करेंगे, आप वहाँ शिफ्ट करोगे। आज भी मैं इनसे कहता हूँ कि इमीडिएटली जहाँ भी ये प्रोसेस फंसा हुआ उसको कंप्लीट करके उनको जगह अलाट करनी चाहिए, ताकि वो शिफ्ट कर सकें, डेवलपमेंट भी चलती रहे साथ साथ। लेकिन जब नोटिस वहां पर लगी, उन लोगों से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे वो लॉलीपॉप देने वाली बात थी कि कमिश्नर साहब तो हमें सबको इकट्ठा करके वहां ले गए, दिखाया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब बारी आई अब देने की, इतने समय भी वो यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन हमसे कहा कि खाली करो, लेकिन वहां पर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस दुकान से भी जाएं और वो जगह भी ना मिले। ऐसा नहीं, हम लोगों के साथ सड़कों में लड़ेंगे। उन्हीं लोगों ने हमें इलेक्ट किया हुआ है, हम उनके राइट के लिए, उन्होंने यहाँ भेजा वहाँ अंदर लड़े। अगर सरकार डिले करेगी मैं उनके साथ सड़कों में बैठूंगा, उनके राइट के लिए लड़ूंगा। लेकिन आज उन्होंने धरना भी शुरू कर दिया है। मैंने देखा कि आते वक्त कि वहां पर उन्होंने बैठ गए हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल का इस समय है। तो क्या लगता है कि क्या तब तक ये जो आगे उन्होंने रास्ता रोक लिया है, काम जारी रहेगा या जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक उस रोड पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी? ऐसा कि हम लोगों के साथ हैं। अगर उनको दुकानें नहीं देंगे तो हम उनके साथ एजिटेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो सरकार की कमिटमेंट है उसको पूरा करवाएंगे। लेकिन इस बीच में एक और परेशानी, जो डाइवर्जन्स दी गई हैं वो बड़ी मुसीबत का कारण इस समय बन चुकी है कि जिन्हें सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ से ही आना है थोड़ी दूर, अगर उनके लिए भी अगर उनको 4 व्हीलर अगर उनके पास है तो उनको बहुत बड़ा एक टर्न 7-8 किलोमीटर का लेके आना पड़ेगा। क्या आपके साथ बैठकर कोई ऐसा और तरकीब निकली कि कहीं लोगों को आसानी से, जिसने गंग्याल की तरफ जाना हो? आप ठीक कह रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे इस सेशन के बाद जी। और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई डेवलपमेंट का काम भी ना रुके और लोगों को परेशानी न हो, ऐसा कोई अल्टरनेट निकालने की कोशिश करेंगे हम उसको। इस बीच में अब आप क्या मिलने जाएंगे कमिश्नर साहब से या कंसर्न जो वहां पर अभी प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं अफेक्टेड? मैं उनके साथ जाके बैठूंगा जी। तो आप देख रहे हैं कि इस समय काफी कंसर्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों का एक जेन्युइन रीजन है जिस वजह से काफी इन्होंने भी यहां पर अपनी चिंता प्रकट की। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि जल्द से जल्द उनका मामला भी हल हो जाए।